2014 से पहले जब भी आप भारत घूमने की सोचते थे या कोई विदेशी भारत आने की प्लानिंग करता था तो वो या तो गोवा जाता था या ताजमहल। और इस बात का तो खुद इतिहास गवाह है कि जब भी कोई विदेशी प्रेसिडेंट भारत आया तो वो ताजमहल ही घूमा, क्योंकि हमारे देश का पर्यटन केवल इतने में ही सिमटा हुआ था। लेकिन 2014 के बाद पीएम मोदी ने टूरिज्म को बूस्ट करने की ऐसी योजना बनाई कि अब भारत को बॉलीवुड के सितारों की जरूरत नहीं, उसके लिए पीएम मोदी का विजन अकेले काफी है। आज भारत का टूरिज्म काबिले तारीफ है, फिर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म हो या फिर डोमेस्टिक ही क्यों ना हो। इंटरनेशनल टूरिज्म 2014 से पहले अधिकतर प्रेसिडेंट ताजमहल घूमते थे, लेकिन पीएम मोदी आज उन्हें ताजमहल नहीं बल्कि उन बेहतरीन जगहों पर ले जाते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा और जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। अब आप अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को देखें, जिसे पीएम मोदी गोल्डन टेम्पल लेकर गए। जापान के शिंजो आबे को गंगा आरती का अनुभव करवाया। वहीं ट्रम्प को साबरमती आश्रम दिखाया तो ब्रिटिश राष्ट्रपति को अक्षरधाम, वहीं जिनपिंग को मामल्लपुरम घुमाया और तो और फ्रांस प्रेसिडेंट को चंडीगढ़ का रॉक गार्डन दिखाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि नए भारत की पहचान ताजमहल नहीं, इससे अधिक बढ़कर है। सिर्फ यही नहीं, मोदी सरकार ने टूरिस्टों के लिए भारत आने के लिए भी अनेकों रास्ते खोल दिए, जिसमें सबसे पहला रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। 2014 से पहले भारत में केवल 10 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट थे, लेकिन आज 34 एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, वही कईयों पर काम चल रहा है। आयुष वीजा देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें विदेशी लोगों को बढ़ावा मिले कि वो भारत आकर इलाज करवाएं। इसके लिए मोदी सरकार एक स्पेशल आयुष वीजा भी दे रही है। इसकी मदद से किसी भी देश के लोग यहाँ आकर चिकित्सा लाभ ले सकते हैं, जिससे आने वाले समय में भारत आयुष चिकित्सा का बड़ा केंद्र बन सकता है। वहीं कोविड के बाद टूरिज्म को वापस पटरी पर लाने के लिए 5 लाख विदेशी टूरिस्टों के लिए भी वीजा फ्री कर दिया गया था। डेस्टिनेशन इंडिया, इस योजना के तहत योग, आयुर्वेद और बौद्ध धर्म जैसे कोर्सेज की शुरुआत की गई, जिससे विदेशी छात्र भी भारत आकर पढ़ाई कर सके। टूरिज्म के लिए नई जगह, आज से पहले हम केवल स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में सुनते आए थे, लेकिन गुजरात में सरदार वल्लभ पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाकर पीएम मोदी ने हर विदेशी को मजबूर कर दिया कि वो भारत आए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति को देख पाए। सिर्फ यही नहीं, कच्छ का रण उत्सव और काशी कॉरिडोर को भी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्केट में बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में आज से पहले केवल शेर या टाइगर ही होते थे, लेकिन पीएम मोदी चीता को भी भारत लेकर आए, यानी हर तरह से भारत में टूरिज्म को बूस्ट किया जा रहा है। डोमेस्टिक टूरिज्म, एक समय ऐसा था जब भारत में टूरिज्म का मतलब ही था तीर्थ स्थल। तिरुपति, वैष्णो देवी जैसे धार्मिक स्थलों पर घंटों लाइन में लगकर दर्शन के मौके मिलते थे, लेकिन आज जल्दी और बेहतर तरीके से दर्शन हो पाते हैं। देखो अपना देश स्कीम, आज हर भारतवासी अपने देश को जान सके, हर जगह घूम सके। इसके लिए मोदी सरकार ऐसी योजना भी लेकर आई जिससे यात्रियों को एक साल में 15 पर्यटन स्थल घूमने को कहा गया और इसे पूरा करने पर पूरा खर्च भी सरकार ने उठाया। भारत गौरव योजना, इस योजना के माध्यम से देश में अलग अलग ट्रेनें शुरू की गई, जिसका मकसद देश की जनता को सांस्कृतिक विरासत की तरफ आकर्षित किया जा सके, जिसमें रामायण सर्किट से लेकर गुरुद्वारा सर्किट, बौद्ध सर्किट शामिल है। यानी कि अब लोगों को कुछ पहले से प्लान करने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा समय निकालकर ही वो देश में एक अलग अनुभव ले सकते हैं। मंदिर जीर्णोद्धार, मोदी जी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी बराबर बढ़ावा दिया। जिन मंदिरों की तरफ कांग्रेस सरकार ने कभी देखा तक नहीं, उन मंदिरों को पीएम मोदी ने पुनर्स्थापित किया और आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं और सनातन धर्म को अपनाते हैं। जम्मू कश्मीर के द्वार खोले, कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से घाटी में टूरिज्म ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल की शुरुआत में कश्मीर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, जो अपने आप में एक मिसाल है। यात्रा सुविधा में सुधार, आज भारतीय रेलवे आधुनिक होने के साथ साथ जबरदस्त सुविधाओं से लैस है। आज रेलवे में विस्टाडोम कोच, फूड डिलीवरी, ऑनलाइन सेवा, क्या कुछ नहीं। देवभूमि उत्तराखंड में रोपवे है, गंगा में क्रूज चलते हैं, समुद्र में वाटर टैक्सी है और तो और बुलेट ट्रेन भी जल्द दौड़ने वाली है। पीएम मोदी ने साबित करके दिखाया कि टूरिज्म को बढ़ावा देने का मतलब सिर्फ संस्कृति को बढ़ावा देना नहीं होता, इससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, रोजगार पैदा होते हैं। पर्यटकों का सत्कार और अच्छे स्थान ही उन्हें आज भारत आने को आकर्षित करते हैं, जिस पर मोदी जी ने खास ध्यान दिया। इसी के चलते उन्होंने एनआरआई और 5 विदेशी परिवार को भारत आकर देश की ब्रांड एम्बेसडर बनने का भी आग्रह किया। यही वो कारण है कि जो भारत टूरिज्म के मामले में 2019 में 65वें स्थान पर था, वो आज 34वें स्थान पर पहुंच गया है। आज हर कोई भारत आना चाहता है, यहाँ की संस्कृति को जानना, समझने की इच्छा रखता है। मोदी जी ने सही कहा है कि ये नया भारत है, ये किसी से कम नहीं।